हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, बिहार की चुनाव की तारीख काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। बस 2 दिन बचे हैं बिहार चुनाव में, जो कि 6 और 11 नवंबर को बिहार में चुनाव होने वाला है। 14 तारीख को उसका रिजल्ट भी हम सबके सामने होगा कि आखिरकार बिहार में किसकी सरकार बन रही है। इसी बीच जो बिहार से तेजस्वी यादव है, यह हर जगह आए दिन जगह जगह जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। जगह जगह उनकी रैलियां निकाली जा रही हैं। और तेजस्वी यादव जो है वह इन दिनों इतना बिजी चल रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर, वह चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुट गए हैं। बिहार में एक एक दिन में उनकी कई कई सारी रैलियां जो है छूट भी जा रही है। इसी बीच उनको जो है मौसम खराब होने की वजह से कभी यह देखा जा रहा है कि वो अपने हेलीकॉप्टर के अंदर से फ़ोन पर हर जगह जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर वह फोन से ही कहीं भी रैलियों को संबोधित कर दे रहे हैं। मौसम की गड़बड़ी की वजह से वह बहुत सारे रैलियों में पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन वह जनता के बीच अपनी बातों को रखना नहीं भूल रहे और ना ही वह जनता से बातचीत करना बंद करे। वह अपनी जी जान लगाकर जनता के बीच अपनी आवाज़ को पहुंचा रहे हैं। अब देखा यह जा रहा है कि एक एक दिन में, जो कि बिहार चुनाव में सिर्फ 2 दिन का समय रह गया, और आप सबको पता है कि बिहार चुनाव से एक दिन पहले ही रैलियां जो है वह बंद कर दी जाती हैं, यानी कि चुनाव प्रचार जो है वह चुनाव से एक दिन पहले ही बंद कर दिया जाता है। जो कि 6 तारीख को चुनाव होने वाला है, तो 5 तारीख से ही उनकी जो है चुनाव प्रचार बंद कर दी जाएगी। तेजस्वी यादव के पास सिर्फ 4 नवंबर तक का ही वक्त है। वह जितना भी प्रचार करना चाहे वह 4 तारीख तक ही कर सकते हैं। इसीलिए वह इस दिन को अपने हाथ से जाना नहीं देना चाहते, और वह 3 नवंबर और 4 नवंबर को इतना ज़्यादा उनके बीच जो है अभी जनता से बातचीत करना, उनके लिए ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत सारे जनता तक उनको अपनी आवाज़ पहुंचाना बाकी रह गया है। 2 नवंबर को जो है वह तेजस्वी यादव कुछ इतना ज़्यादा जनसभा रख देते हैं और इतनी ज़्यादा रैलियां उनको करनी पड़ती है कि वह मंच से उतरकर दौड़ते हुए अपने हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हैं, और हेलीकॉप्टर से उतरकर दौड़कर वह मंच की तरफ जाते हैं और जनता के बीच अपनी बातों को रखते हैं। एक एक दिन में 16-17 रैलियां तेजस्वी यादव जो है वह संबोधित कर रहे हैं। और बिहार में ही, जो कि छपरा के बेगूसराय, लखीसराय और भोजपुर, बक्सर, सोनपुर, सारण, हर एक जगह पहुंचकर तेजस्वी यादव बिहार की जनता से बातचीत करते हैं। बिहार की जनता को चुपचाप लालटेन छाप का बटन दबाकर भारी से भारी संख्या में वोट से तेजस्वी यादव को जो है जिताने की अपील करते हैं। वह इस बार कहते हैं कि आरजेडी की सरकार बिहार में लाने के लिए इस बार बिहार को ही नहीं बल्कि बिहार के सभी लोगों को अपने से अपना हक लेना पड़ेगा, और वोट देकर अगर आरजेडी की सरकार को वह लोग जिताते हैं तो यह जीत सिर्फ ना कि तेजस्वी यादव की होगी, ना कि आरजेडी की होगी, बल्कि यह जीत पूरे बिहार के लोगों की होगी। क्योंकि इस बार बिहार बदलना है, बिहार का भविष्य बदलना है, और यह वोट जो है वह बिहार के लोगों का है, बिहार के भविष्य का है और आने वाले नए सरकार की है। इन्हीं सब जो कि तस्वीरों को पोस्ट करते हुए तेजस्वी यादव अपने ट्विटर अकाउंट पर भी लिखते हैं कि आपके आशीर्वाद और सहयोग से यह लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका प्यार और समर्थन पाकर विनम्र हूँ। नए दौर में मिलकर नया बिहार बनाना है। और छपरा से, जो कि आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचते हैं खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में, जो कि आरजेडी से ही चुनाव लड़ रहे हैं। खेसारी लाल यादव आप सबको पता है छपरा से। अब छपरा में पहुंचते हैं अखिलेश यादव, और वह भी खेसारी लाल यादव के साथ मंच पर खड़े होकर सभी बिहार के लोगों से अपील करते हैं। और अखिलेश यादव अपने ट्विटर अकाउंट पर इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखते हैं, अब की बारी अपना खेसारी, खेसारी को छपरा छप्पर फाड़ कर वोट देगी, खेसारी जीत के आएगा, खुशियों के गीत गाएगा। कुछ ऐसा लिखते हैं अखिलेश यादव, जो कि वह छपरा पहुंचते हैं और खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में उस मंच से, छपरा के उस मंच से खेसारी लाल यादव को जिताने की बिहार के लोगों से अपील करते हैं। वह भी चुपचाप लालटेन छाप पर बटन दबाकर वोट देने की वहाँ के लोगों से कहते हैं, और कहते हैं कि इस बार जो है वह बिहार बदलने वाला है। आप सबको अपने लिए वोट करना है, ना कि आरजेडी और तेजस्वी यादव को जिताने के लिए।
उसी मन से खेसारी लाल यादव भी कहते हैं कि वह नेता नहीं बनना चाहते, उन्हें वह ही खेसारी लाल रहना है जो कि लोगों की नज़रों में वह पहले से रह चुके हैं। वह कहते हैं कि आप हमें नेता मत बनाइए, आप हमें विधायक मत बनाइए, लेकिन अगर आप हमें एक बार जिताते हैं, अगर हमें जीत का मौका देते हैं, अगर आप बिहार की सरकार को इस बार बदलते हैं, तो आप हमें काम ना होने पर आप अपना खेसारी समझकर ही मुझे वह काम करने के लिए कह सकते हैं। वह कहते हैं कि बिहार से पलायन को रोकने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था करने के लिए आप सबको एक बार मिलकर बिहार की सरकार को बदलना है। वहाँ से एनडीए हटाकर आरजेडी को लाना है और बिहार की सरकार में बहुत समय मिल चुका वहाँ के नीतीश चाचा को। अब की बारी कम से कम भतीजे को भी एक मौका मिलना चाहिए, जो कि 20 साल वह दे चुके हैं चाचा को, कम से कम 5 साल भतीजे को भी मिलना चाहिए। और इस बीच अगर कोई भी काम नहीं हो पाता है तो आप फिर से बिहार की जनता से, खेसारी लाल यादव कहते हैं कि आप फिर से अपनी सरकार बदल सकते हैं, लेकिन एक मौका मिलना चाहिए। वह कहते हैं कि चुपचाप लालटेन छाप, एक बार आप बस लालटेन का बटन दबाकर 6 नवंबर को होने वाले चुनाव में आप एक बार तेजस्वी यादव को मौका दीजिए, आप एक बार खेसारी लाल यादव को मौका दीजिए और बिहार से सरकार बदलिए, ताकि बिहार से पलायन को रोका जाए, बिहार से बेरोजगारी खत्म किया जाए। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कहते हैं खेसारी लाल यादव की वह गुजरात को, जो गुजरात 20 साल पहले क्या था और अब आप वहाँ जाकर देखिए कि इस समय गुजरात की हालत क्या है। वह सभी फैक्ट्रियां नरेंद्र मोदी लगा रहे हैं गुजरात में, गुजरात को बदल रहे हैं, लेकिन बिहार को बदलने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। वह बिहार में केवल ट्रेन की सुविधाएं दे रहे हैं ताकि बिहार से सभी लोग बाहर जा सकें, बाहर जाकर मेहनत मजदूरी कर सकें। वह कहते हैं कि क्या हम बिहार के लोग केवल मजदूरी मेहनत करने के लिए ही आए हैं? अगर नरेंद्र मोदी बिहार को बदलते हैं, बिहार में फैक्ट्री लगवाते हैं, तो आज हम बिहारियों को भी बाहर जाकर मजदूरी नहीं करना पड़ता। इसीलिए वह सभी लोगों से अपील करते हैं कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए कम से कम एक बार हमें मौका दीजिए और एक बार लालटेन छाप पर बटन दबाकर हमारी सरकार बनाइए और फिर देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बिहार में आकर वह बिहार के लोगों से अब क्या कहते हैं। इन सब को लेकर आपकी क्या राय है? जिस प्रकार से बिहार की चुनाव की तारीख काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, 6 नवंबर को चुनाव होने जा रहा है और वहीं लास्ट चुनावी रैली जो है वो 4 नवंबर तक ही की जाएगी। तेजस्वी यादव, खेसारी लाल यादव और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव सभी लोग मिलकर छपरा की धरती पर पहुंचकर छपरा से ही हर एक लोगों से अपील करते हैं और चुनाव के इस प्रचार को वहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जो कि अभी 4 नवंबर तक भी अपने चुनाव प्रचार में आगे बढ़ते ही रहेंगे और तेजस्वी यादव जो वह एक के बाद एक हर जगह पहुंचने के बाद लोगों से भी अपनी बातों को, अपने वहाँ के अनुभव को शेयर कर रहे हैं। तेजस्वी यादव एक दूसरा पोस्ट भी लिखते हैं, न्यायपूर्ण नया बिहार के निर्माण के लिए संकल्पित लोगों का हुजूम गवाही दे रहा है कि बिहार बदलने वाला है, सरकार बदलने वाली है। ईश्वर ने 2 दिन बदलाव की बारिश की, अब आकाश से लेकर पाताल तक परिवर्तन की हवा बह रही है। तेजस्वी यादव यह पोस्ट कर लिखते हैं। वह जहाँ भी जाते हैं लोगों का हुजूम देखकर उनको और भी ज़्यादा हिम्मत मिलता है कि बिहार की जनता अपना प्यार और आशीर्वाद तेजस्वी यादव पर बनाए रहती है और बिहार की जनता जो है वह तेजस्वी यादव को इस बार चुनाव में भारी से भारी वोट देकर जीत दिलाएगी। यही सब अपने अनुभव को तेजस्वी यादव अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर करते हैं और वहाँ जो जिस प्रकार से लोगों का भीड़ इकट्ठा होता है उससे देखकर तेजस्वी यादव को यह लगता है कि इस बार बिहार की सरकार बदलने वाली है और इस बार न सिर्फ बिहार की सरकार बदलेगी बल्कि पूरा बिहार बदलने वाला है और नए बिहार, बिहार के भविष्य के लिए इस बार आरजेडी की सरकार जो है वह दिन रात मेहनत कर रही है और इस बार तेजस्वी यादव अपनी सरकार बदलकर बिहार के सभी लोगों का भविष्य बदलने वाले हैं, जो कि हर एक घर रोजगार देने की, हर एक घर नौकरी देने की बात
तेजस्वी यादव कहते हैं और वह जो कहते हैं वह उस काम को पूरा करते हैं। तो इन सब को लेकर आपकी क्या राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।